नमस्कार। एकेएन इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को हार्दिक प्रणाम। आप सबका प्यार हमें मिलता आ रहा है और उसी सफर में आज एपिसोड नंबर है 1115 और आज की तारीख है 26 अगस्त 2026। रुक करते हैं गुजरात की कुछ खबरों का। रमेश भाई राठौड़ आम आदमी पार्टी में आणंद के संगठन मंत्री हैं, उन पर हमला हुआ है। हमला इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने केमिकल कंपनी द्वारा जो वेस्टेज पूरा होता है, वो जो प्रदूषण फैलाया जा रहा था, उसके विरोध में उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की थी। अब ये स्थिति गुजरात में हो चली है कि आप आवाज तक बुलंद नहीं कर सकते अगर कुछ गलत हो रहा है तो यह स्थिति गुजरात में चिंताजनक है। काफी गंभीर रूप से वो घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं और आम आदमी पार्टी प्रदेश संगठन मंत्री और उनकी टीम मनोज सोरठिया जी और पूरी टीम उनका खबर अंतर लेने वहां पर पहुंची थी अस्पताल। और ये काफी दुख की स्थिति और दयनीय स्थिति, क्योंकि आप संविधान ने जो हक दिया है, जो गलत हो रहा है उस पर आवाज भी अपनी नहीं उठा सकते, तो पता नहीं कौन सी हम एरा में जी रहे हैं, वो अपने आप में सोचना पड़ेगा। और कौन सा ऐसा प्रशासन, कौन सी ऐसी व्यवस्था जिसमें हम लोग जी रहे हैं और हम वोट लेकर के अपने गुजरात को और अपने देश को कहाँ ले जा रहे हैं, तो ये स्थिति बनी हुई है। आगे रुख करते हैं शिक्षण जगत का। सारी सरकारी स्कूलें अगर 30 साल किसी भी, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार रहे, लेकिन 30 साल अपने आप में बहुत बड़ा एक समय होता है। तो 30 साल में जैसे कोई बच्चा भी अगर स्कूल में पढ़ रहा है तो उसकी भी 6-6 महीने की एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होती है। उस हिसाब से पेरेंट्स मीटिंग होती है और उसमें जायजा लिया जाता है कि उनकी ग्रोथ कैसी है। तो स्टूडेंट पे भी हम इतना ध्यान रखते हैं। तो 30 साल की अगर गवर्नेंस यहाँ पर है तो उसमें 30 साल में जो स्कूल में अच्छे कार्य होने चाहिए, चाहे वो शिक्षण जगत से हो, बच्चों की शिक्षा को लेकर के हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, सब ध्वस्त हो चुका है। ना कहीं बच्चों की कोई स्थिति को पूछ रहा है, ना टीचर्स अवेलेबल है, प्रेजेंस है वो कोई देख रहा है, ना उसके इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे वो कोई पूछ रहा है। बस वो राम भरोसे चल रहा है सब कुछ। ऐसी स्थिति हर एक स्कूल में बनी हुई है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो बंद हालत में है, कुछ चालू हैं तो वहाँ पे टीचर्स नहीं है। अगर टीचर्स है तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब स्थिति में है। तो ये सारी स्थिति गुजरात में बनी हुई है। रूरल एरियाज की बात करें तो वहाँ पे तो टीचर्स ही नहीं है, स्कूल्स ही बंद है, तो बच्चों को दूर दूर तक जाना पड़ रहा है या फिर वो लोग प्राइवेट एजुकेशन की ओर अभी डाइवर्ट हो चुके हैं। तो ये स्थिति गुजरात की, और 30 साल भाजपा का शासन और उसमें ये स्थिति आप देख पा रहे हैं कि बहुत चिंता की और खराब स्थिति है। आगे रुक करते हैं आम आदमी पार्टी की कुछ न्यूज का। पार्टी गुजरात के हर एक लेवल पर अपना गठबंधन संगठन मजबूत करने में लगी है और संगठनात्मक व्यूह रचना के साथ आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। तो ये कुछ मेरे पास थी आज की खबरें। अब रुक करते हैं सीमा जी का, जो हमें कर्नाटका और दिल्ली की न्यूज बताएंगे। धन्यवाद दिलीप जी। स्वागत है सभी का एकेएन टीवी में। अब चलते हैं दिल्ली की तरफ। केजरीवाल जी ने राम मंदिर चंदा चोरी का खुलासा करने वाले पत्रकार की बधाई। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने पत्रकार अभिषेक उपाध्याय को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत पर बधाई दी है। अभिषेक उपाध्याय ने अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट में चंदे की हेराफेरी का खुलासा किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले के तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर पत्रकार को शुभकामनाएं दी। दिल्ली में महिपालपुर में जलभराव, आम आदमी पार्टी ने सरकार को घेरा। आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो साझा करते हुए दिल्ली के महिपालपुर क्षेत्र की बदहाल स्थिति पर सवाल उठाए हैं। पोस्ट के अनुसार बारिश के कारण क्षेत्र की गलियां पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं और नाले जैसी स्थिति में तब्दील हो चुकी हैं। वीडियो में स्कूली बच्चे गंदे पानी और गड्ढों के बीच बेहद जोखिम उठाकर चलने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इस स्थिति को लेकर शासन के प्रबंधन और बुनियादी सुविधाओं पर कड़ा ऐतराज जताया है। प्रशासन से मांग की जा रही है कि खुले नालों और जलभराव की समस्या का तुरंत समाधान पर बच्चों और नागरिकों को राहत दी जाए।
जसेला खुले नाले की घटना पर रिपोर्ट। दिल्ली के जसेला में खुले नाले में गिरा 15 वर्षीय मासूम, बचाव अभियान जारी। राजधानी दिल्ली के जसेला इलाके में 15 वर्षीय बालक मिथुन खुले नाले में गिर गया और घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पानी के तेज बहाव और कचरे के कारण बचाव कार्य में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दुखद हादसे के बाद स्थानीय निवासियों में खुले नालों और लापरवाही को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है। एलजी से मिलने का वक्त न मिलने पर बोले सौरभ भारद्वाज, घोटालों पर 5 विधायकों संग मुलाकात की मांग। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी ने एलजी से मिलने का समय मांगा है। उन्होंने सोशल मीडिया और पत्र के जरिए बताया कि वे आम आदमी पार्टी के 5 विधायकों के साथ उपराज्यपाल से मुलाकात करना चाहते हैं। भारद्वाज जी का कहना है वे दिल्ली से जुड़े कई अहम और गंभीर मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। इन मुद्दों में हेल्थ घोटाला, साइकिल घोटाला, राइस यानी चावल घोटाला और एसएस मोटा सिंह स्कूल ट्रस्ट से जुड़ी अनियमितताएं शामिल हैं। इससे पहले भी विधायक संजीव झा जी ने बैठक के लिए समय मांगा था, लेकिन उपराज्यपाल कार्यालय से कोई जवाब नहीं मिला। आप नेताओं का कहना है कि वे इन सभी घोटालों से जुड़े तथ्य उपराज्यपाल के सामने रखना चाहते हैं। अब चलते हैं कर्नाटका की तरफ। कर्नाटक छात्र चुनावों में राजनीतिक संबद्धता पर रोक, महिलाओं के लिए पद आरक्षित। कर्नाटक सरकार ने कॉलेज चुनाव लड़ने वाले छात्रों की राजनीतिक दल संबद्धता पर प्रतिबंध लगा दिया है और स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार केवल छात्र व शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर ही बात कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर मेडिकल एजुकेशन मंत्री डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल ने घोषणा की कि विस्तृत सरकारी आदेश 15 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा और बताया कि छात्राएं सभी पदों पर चुनाव लड़ सकती हैं, जबकि कुछ पद केवल महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इस फैसले का उद्देश्य छात्रों को लोकतंत्र के सिद्धांत सिखाना है, जो कि खुद मंत्री के कॉलेज राजनीति से शुरुआत करने के अनुभव पर आधारित है। हालांकि इस घोषणा पर मिश्रित प्रतिक्रिया आई हैं। एआईएसए यानी आयसा ने राजनीतिक विचारधारा पर रोक का विरोध किया है, जबकि एआईडीएसओ ने इस कदम का स्वागत करते हुए अनिवार्य उपस्थिति यानी 70% अटेंडेंस और नामांकन शुल्क, रजिस्ट्रेशन फी जैसे नियमों को भी हटाने की मांग की है। इसके अलावा चुनाव के दौरान बाहरी लोगों और राजनीतिक दल के सदस्यों के कॉलेज परिसर में प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। 1 सितंबर को नागरिक संगठनों का इलेक्शन कमीशन चलो विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक के नागरिक संगठनों ने 1 सितंबर को बेंगलुरु में इलेक्शन कमीशन चलो प्रदर्शन की घोषणा की है। यह प्रदर्शन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में आयोजित किया जा रहा है। अभिनेता प्रकाश राज जी ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की 1 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम हटाने की श्रेणी में डाल दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस अवैज्ञानिक और त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया से 43.8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य के सभी जिलों से पीड़ित नागरिक बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में एकत्र होंगे। नागरिक संगठनों ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का निर्णय किया है। उनका मुख्य विरोध केंद्रीय चुनाव आयोग की नीतियों के खिलाफ है। तो ये थी दिल्ली और कर्नाटका की न्यूज। अब चलते हैं दिलीप जी के पास। जी दिलीप जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, काफी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने साझा की है। अब रुक करते हैं दर्शन जी का, जो हमें यूपी की और देश की कुछ अन्य खबरें बताएंगे। जी दर्शन जी। नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ एकेएन टीवी इंडिया में। मैं लेकर आई हूँ देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी वो खबरें जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई देगा। तो बने रहें अंत तक हमारे साथ। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने आईआईटी दिल्ली में ऋषिकेश की दुखद मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच होनी चाहिए।
केजरीवाल जी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में 65 से अधिक आईआईटी छात्रों की आत्महत्या की घटना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि आईआईटी की सफलता केवल रैंक, ग्रेड और प्लेसमेंट से नहीं मापी जा सकती। अरविंद केजरीवाल जी ने E20 को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर गोवा और उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारती है तो कुछ ही दिनों में E20 नीति वापस हो जाएगी। उन्होंने कहा कि E20 का असर उन मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है जो अपनी बचत और कर्ज लेकर वाहन खरीदते हैं। केजरीवाल जी ने E20 पर सवाल उठाने वालों को सरकार राष्ट्र विरोधी बताती है। उन्होंने कहा कि जनता का मजबूत जनादेश ही सरकार को E20 पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकता है। केजरीवाल जी ने कहा कि ब्राजील में E5 से E20 तक पहुंचाने में करीब 55 साल लगे, जबकि जापान में अभी भी A3 पर ही है और 2040 तक E20 तक पहुंचने की योजना बना रहा है। अमेरिका में अभी भी E10 का इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि ज्यादा एथनॉल ब्लेंडिंग के लिए पेट्रोल पंप, स्टोरेज, परिवहन व्यवस्था और वाहनों के इंजन को तैयार करने में समय लगता है। अरविंद केजरीवाल जी ने E20 के भविष्य को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार E30, E40 और E85 तक की बात कर रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि सरकार की दीर्घकालिक एथनॉल नीति स्पष्ट होने तक नया पेट्रोल या डीजल का वाहन खरीदने में सावधानी बरतें। केजरीवाल जी ने कहा कि उन्होंने 29 ऑटोमोबाइल कंपनियों को पत्र लिखकर पूछा था कि 2023 से पहले निर्मित वाहनों के लिए E20 सुरक्षित है या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ अधिकारियों ने निजी तौर पर सरकारी दबाव की बात भी कही है। अरविंद केजरीवाल जी ने E20 को चीनी की बढ़ती कीमतों से जोड़ते हुए दावा किया कि एथनॉल उत्पाद के लिए गन्ने का बड़ा हिस्सा डायवर्ट किया गया है, जिससे चीनी उत्पाद महंगा हो गया है। उन्होंने कहा कि चीनी की कीमतों में तेजी बढ़ोतरी हुई है और भारत को चीनी निर्यात करने की बजाय आयात की स्थिति में आना पड़ा। गोवा टाउन हॉल में अरविंद केजरीवाल जी ने E20 के कथित प्रभाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वहां मैकेनिक वाहनों की माइलेज में कमी और इंजन व फ्यूल ट्रांसमिशन सिस्टम से जुड़ी समस्याओं की बातें कर रहे हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने आदर्श स्कूलों के करीब 1100 शिक्षकों की सैलरी में 120% से अधिक की ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। पंजाब सरकार ने अधिक बिजली बिल आने की शिकायतों को लेकर कहा कि तकनीकी और सॉफ्टवेयर संबंधी समस्या के कारण कुछ उपभोक्ताओं को बढ़े हुए बिल मिले हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पात्र उपभोक्ताओं को 300 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली का लाभ मिलता रहेगा। गलत बिलों की जांच और समाधान के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने चंडीगढ़ में नेस्कॉम के प्रतिनिधि के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। पंजाब में 500 से ज्यादा नए ग्रामीण खेल मैदान, युवाओं को नशे से दूर रखने पर दिया गया जोर। रक्षाबंधन पर नई पंजीकृत महिलाओं को सम्मान राशि देने की तैयारी। बुजुर्गों के लिए बरनाला में 8.21 करोड़ का आधुनिक वृद्धाश्रम। मान सरकार ने बरनाला के टापा में 72 बेडों वाला बाबा फूल सरकारी वृद्धाश्रम की शुरुआत की है। इस केंद्र में बुजुर्गों के लिए आवास, भोजन, कपड़े, चिकित्सा सुविधा, लाइब्रेरी, गार्डन और मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध होगी। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए राज्य में सफाई और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर सवाल उठाए। राजस्थान के कोटा में मिड डे मील खाने के बाद 25 बच्चों के बीमार होने की खबरों पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार को घेरा। अलवर में आम आदमी पार्टी का जोरदार रोड शो, बदलाव का संदेश। हिमाचल जोड़ो सदस्यता अभियान को मिल रहा है समर्थन। उड़ीसा में लोगों तक चूड़ा और बिस्कुट पहुंचाने के लिए कथित तौर पर हवाई माध्यम का इस्तेमाल किए जाने पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। देहरादून में उत्तराखंड जोड़ो अभियान को गति। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने नए पदाधिकारियों की नियुक्ति। पश्चिम बंगाल में आम आदमी पार्टी ने
E20 नीति को चीनी की बढ़ती कीमतों से जोड़ते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पार्टी नेताओं ने कहा कि महंगी चीनी का असर आम लोगों के बजट पर पड़ रहा है। तो ये थी देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।